हम लोग आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हाँ, ये भैया हमारे साथ गाइड हैं, ये हमें बताते जाएंगे और हम आपको दिखाते जाएंगे। यह विश्वविद्यालय है। सबसे पहले यहाँ आम का बगीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए थे। उनके आने के कारण उनकी यादगारी में एक स्तूप यहाँ पहले बना था। चूंकि बुद्ध आए थे, अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया था। और बुद्धा भगवान ने यहाँ 2 शिष्य बनाया था, मोगलाना एंड सारीपुत्रा। तो मोगलाना की समाधि सर सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल। हाँ, वो देखिए हमने सांची अंदर एक बहुत बड़ा सारीपुत्र का स्तूप, वो सारीपुत्र का स्तूप है। अच्छा, वो सारीपुत्र के स्तूप को राजा अशोक ने पहले बनाया था। उसके बाद ये नालंदा विद्यालय बना। 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त राजा ने बनाया था। अच्छा। तो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा कुमार गुप्त थे। 5वीं शताब्दी की ये बिल्डिंग है, लगभग 1600 साल पुराना। इसे 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने, 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देव चौड़ा। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर है। ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 बौद्ध विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में यहाँ पर लगे। 1200 ईस्वी में 1200 एडी में तुर्की अटैक हुआ और इस विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। यहाँ पर 3 बड़ा बड़ा पुस्तकालय था सिस्टर। अच्छा। पुस्तकालय का नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजिका। अच्छा जी। बाबूजी, इतनी किताबें उनमें थी, जब जलाई गई ये विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा। ओ गजब। इतनी किताबें थी, मुसलमानों ने सब आपकी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर दिया। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये मिट्टी से दब गया था। 10 किलोमीटर एरिया अभी 1 वर्ग किलोमीटर को खुदाई करके निकाला गया। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह है, वही नालंदा है। नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस काफी कठिन था, क्योंकि एडमिशन होने के बाद यहाँ टोटल फ्री शिक्षा मिलता था। रहना, पढ़ना, खाना पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे। अच्छा। प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। नालंदा के लिए देखिए एक गौरव की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नालंदा 15 है, 15 ये जुलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है 2016 को। 15 जुलाई 2016 को। नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसका नंबर 1043 है। इंडिया का 33वां पोजीशन है सर। बिहार का 2रा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया गया है। नालंदा में पाली भाषा में पढ़ाई होती लेकिन सर विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल भी हुआ है, जिससे हम अंदर जा रहे हैं। जब मेन गेट नहीं मिला, हाँ, तो ये दीवार काट करके रास्ता बनाया गया है। अच्छा, जब ये खुदाई में निकला। जी हाँ, इसी से हम अंदर जा रहे हैं, घूम के इसी से वापिस बाहर आएंगे। अच्छा। इसलिए जब दीवार का सपोर्ट बाद में दिया, जहाँ कहीं सीमेंट का सपोर्ट दिया वहाँ डेट लिखा है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1961-62 में इसमें सीमेंटिंग का काम किया है। ये गड्ढा नहीं, कमरा है। एक कमरा में 1 लोग रहते थे, वो दरवाजा होता था, दरवाजा, हाँ। और हम छत के पास में खड़े हैं। अच्छा। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी तो दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर 2रा या 3रा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। तो ये चारों तरफ रहने का कमरा है। इसको बौद्ध विहार कहा जाता था। दीवार था, बहुत मोटी दीवार है। एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल AC जैसा, एयर कंडीशन जैसा बना हुआ था, नेचुरल AC। एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा हॉस्टल ये था। देखिए सर, ये आपका ओरिजिनल दीवारें हैं और ये बाद का है। जो ओरिजिनल है लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। नया वाला पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। वो खुदाई करने के पहले देखिए पूरा इमारत उस तरह से दबा हुआ था। अच्छा, इतना दब गया था। अभी भी उसके नीचे खुदाई हो तो ऐसा मिलेगा, खुदाई बंद है। ये चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे। वो नालंदा
नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है जो मैंने बताया था, सारीपुत्र का स्तूपा, वही स्थान है जहाँ किया गया। ये हम लोग जा रहे हैं बौद्ध विहार, एक हॉस्टल के अंदर। ये हॉस्टल था पहले। हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी अच्छा। भगवान बुद्ध का मूर्ति था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे मूर्तियों को नमस्कार करके। ये कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल जलने का दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। ओ गजब, इतनी 6 महीने तक जली, बताओ जी। ये सब काला ऐसे। इतनी किताबें इसके अंदर थी, कितनी हमारी धरोहर का नुकसान हुआ। ये ऊंचा था, ये नीचा था। इस जमीन को मेकअप करने के लिए ये लकड़ी वाला काम किया गया। ये बाथरूम है जी हाँ, जहाँ कुआं से जल ला करके लोग स्नान करते थे। वो वेंटिलेशन सिस्टम है हवा प्रकाश के लिए। इस हर दरवाजे पे एक लाइट सेल्फ, वो दीपक रखने का जगह था। अच्छा, ये दीपक रखने का। दीपक ला करके लोग यहाँ पढ़ते थे। ये बुक शेल्फ है सर, किताब रखने की। रूम, लिविंग रूम है। हाँ। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है। ये सब हॉस्टल है। ये हॉस्टल नालंदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिविंग रूम है। ये बच्चे इनमें रहते थे। चलिए, मेडिटेशन केव था। अच्छा। इसके अंदर बैठ करके लोग ध्यान, साधना, योग करते थे सर। इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई यहाँ तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति बैठ करके ध्यान कर सकते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ह्वेन सांग को यही कमरा प्रोवाइडेड था। इसी कमरे में वो मॉनिटरिंग के रूप में रहते थे। अच्छा, ये ह्वेन सांग का रूम है। जी हाँ। अच्छा, इसके अंदर वो मेडिटेशन करते होंगे। तो ये एक ह्वेन सांग को हम भी लेके आए हैं आज अपने साथ। ये भी मेडिटेशन बहुत करती हैं। जाओ मैडम, आपके लिए रूम है, मेडिटेशन करके दिखाओ। तो जाइए, आपके लिए वो देखिए गुफा बनी हुई है। बहन जी, एक बार आप हमको मेडिटेशन करके इसके अंदर दिखाइए। विपासना सेंटर जाती है ना, तो वहाँ भी तो आप एक ही कमरा मिलता है, छोटा ही होता है कमरा। तो जाइए फिर। 215। ये भगवान बुद्ध के मूर्ति का चरण चिन्ह है और बहुत एनर्जेटिक है। फॉरेनर लोग यहाँ आते थे तो बैठ करके पूजा करते थे। फॉरेनर लोगों का कितना हमारी धरोहरों का नुकसान हुआ है। 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जली है। और सिस्टर, हर हॉस्टल का आंगन इनका क्लासरूम होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। अच्छा। ये पत्थर की जगह स्टोन पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने गुरुकुल जैसा सिस्टम इनका पढ़ाई होता था। ये जगह जगह पर धनुष के जैसा चिन्ह मिला है। ये राजा कुमार गुप्त का निशानी था, जो पहला राजा ने इसको बड़ा बड़ा ईंट से बनाया था। ये दोनों गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे। ये स्टोर रूम है। इसके छत की बनावट देखिए, कमानीदार है। स्टोर रूम ये दोनों, और ये बगल में चूल्हा है। अच्छा, नीचे से काठ की लकड़ी जब वहाँ लगाई जाती थी, लोग वहाँ भोजन बनाते थे इसमें जी। और जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे। बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। यहाँ देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास थी सिस्टर। सच मायने में देखिए तो ईंटा का भट्ठा ऐसे है बिना गाइड का, है ना सिस्टर? बिना गाइड के कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सिस्टर, ये दोनों गोदाम है जहाँ वो चावल रखते थे। अच्छा। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। अच्छा। इसके सामने यहाँ बुद्ध भगवान की विशाल मूर्ति थी। सर, इसे लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये 2 स्टोन लगा हुआ है। देखिए अभी भी इसमें कितनी शाइनिंग है, कितनी ग्लेजिंग है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पर रिफ्लेक्शन होता था। अच्छा। जस्ट लाइक। तो अब मूर्ति कहाँ गई? मूर्तियाँ सब टूटी फूटी मिली, सामने म्यूजियम में रख दिया गया। और ये कुआं था, है ना, जिसमें से पानी लेते थे। ये कुआं है, इसमें से हाँ बहुत गहरा है। पानी सिक्के डाल रखे लोगों ने नीचे। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करती हूँ, क्या पता सिक्के दिखाई दें। ये देखिए, इसके नीचे सिक्के पड़े हुए लोगों ने डाले हैं। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को देख करके जितना अच्छा लग रहा है, उतना ही दुख भी लग रहा है कि हमारी धरोहरों का कितना नुकसान हुआ है। और ये कुआं था, है ना, जिसमें से पानी लेते थे। 1 मिनट देख लेते हैं इसको भी। हाँ। यहाँ का आर्च देखिएगा कैसा फोटो आता है, जो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ का विदेशी लोग फोटो बहुत चॉइस से लेते हैं। ये आर्च सर 1600 साल पुराना है। आज भी ये जस का तस टिका हुआ है।
ये दोनों गोदाम थे। यहाँ से बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल मिला है, वो नालंदा म्यूजियम में रखा हुआ है। ओ गॉड, मटका चावल का जला हुआ और वो अभी भी वहाँ रखा हाँ, हुआ और है। जला हुआ चावल मिला है जी। संख्या 1 दिखाया। इसी तरह का नालंदा में 108 विहार था। अभी वो लंबा लंबा पेड़ तक 11 विहार की खुदाई हुई है। सब कंस्ट्रक्शन में एक जैसे हैं। और वो लाइन 11 चैत्य है, यानी हर हॉस्टल के लिए एक मंदिर, जिसका वो प्रधान मंदिर है। अच्छा, वो वाला। किताबों में देखा जाए, ये जो बड़ी लंबी सीढ़ियाँ देख रहे हैं सिस्टर, ये लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जो 9 मंजिल पर जाने का ये रास्ता लाइब्रेरी में जाने का रास्ता था, जी। 9 मंजिल की, 9 मंजिल की, जो कि पूरी जल गई। जी। यहाँ कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट देवपाल का है। अच्छा, ये भी एक छात्रावास है, जिसका आंगन क्लासरूम। ये धनुष का वो बना हुआ है। ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है। इसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा। सारीपुत्र। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण मृत्यु भी यहाँ हुआ था। अच्छा, सारीपुत्र के मर जाने के बाद उनके राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया, तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। अच्छा, सर अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, जो टूट गया। अब ये डैमेज हो गया है, इसलिए ऊपर जाना मना है इससे आगे। अच्छा। लेकिन वहाँ जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, ओरिजिनल वो मूर्तियाँ हैं बुद्ध भगवान की, अच्छा। जिसे लोग कुछ रिपेयर भी कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट के द्वारा रिपेयर कराया जा रहा है। अच्छा। वहाँ जो गोल गोल जैसा देख रहे हैं सिस्टर, ऐसा गोल गोल हजारों की संख्या मिला, जो समाधि है। प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे। मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके सब समाधि स्थल है। ये डैमेज हो गया, इससे आगे जाना इस पर मना है। एक ही जैसे हॉस्टल के लाइन है सर जी, और ये लाइन एक ही जैसे मंदिर के लाइन है। ये मंदिर वाली लाइन है। जी हाँ, ये मंदिर का। वो सब के भी मिट्टी यदि हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा जो हम लोगों ने यहाँ मुख्य मंदिर देखा था। अच्छा, तो वो जो मिट्टी है वो हटाई जा रही है क्या? जी नहीं, खुदाई बंद है। खुदाई जो हुआ अंग्रेजों ने किया। अपनी गवर्नमेंट खुदाई के प्रति कोई अभिरुचि नहीं दिखाती। तो ये देखा जाए, ये जगह को चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, पूजा करने की मंदिर। अच्छा, ये इनमें भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। का मूर्ति जो इधर उधर से मिला रखा गया है, स्पेस्टिस वगैरह बाद का है। अच्छा, इसको चैत्यालय बोला जाता है। एक मंदिर था, एक हॉस्टल का एक मंदिर। इस तरह से सिस्टर उधर 11 हॉस्टल एक जैसे मिले, और इधर एक ही जैसे 11 हैं। अब यहाँ से जो कुछ सामान मिला वो सामने म्यूजियम में इसी रास्ते से जाके देखेंगे। बाकी सब एक ही जैसे कंस्ट्रक्शन है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आपने ये जो मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाया है, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। और यहाँ घूमने का अनुभव हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा उसके अंदर घूम करके। अपने इतिहास के बारे में जानने को मिला। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।